अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम हमज़ा ख़ान है और आप देख रहे हैं मल्टी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंप्रेसर क्यों हीट होता है या कंप्रेसर ट्रिपिंग क्यों करता है और इसमें कौन कौन से मसले आ सकता है। तो ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये हायर का नॉन इन्वर्टर एसी है और ये चलता है तो ठीक है, लेकिन जब 1-2 घंटे चल जाता है तो लेकिन उसके बाद कंप्रेसर इसका ट्रिप हो जाता है और कंप्रेसर इसका बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो ये आप देख सकते हो एसी भी ऑन है और कूलिंग भी कर रहे हैं, अंदर ठीक ठाक कूलिंग कर रहे हैं और अचानक ये कूलिंग छोड़ लेते हैं, ठीक है ना। और इसके पैप के ऊपर में हाथ रखे तो पैप भी इसकी बिल्कुल ज़बरदस्त ठंडे हो रहे हैं, मतलब कूलिंग तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, कूलिंग में तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये ट्रिप होता है। तो फैन भी अच्छा चल रहा है और गर्म हवा भी बाहर फेंक रहे हैं, लेकिन इसके ट्रिपिंग होने की वजह से सारे लोग परेशान हैं। तो मैं इसे भी इसके एम्पेयर को भी चेक कर लेता हूँ कि ये कितना एम्पेयर ले रहे हैं और ये बार बार क्यों ट्रिप होता है। तो यह देख सकते हो ये जो एम्पेयर ले रही है 7.5 एम्पेयर ले रहे हैं। तो एम्पेयर तो ठीक है, अब इसके ऊपर कितना लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। यहाँ पे भी 7 के ऊपर ही एम्पेयर है, 7 7.5 एम्पेयर। ये थोड़ा बहुत नज़र आ रहा होगा क्योंकि ये एसी काफ़ी पुराना है तो वो सही नज़र आता भी नहीं है। तो ये अभी 7 7.5 तक ये एम्पेयर ले रहे हैं, तो इसका मकसद है कि एसी हमारा ठीक चल रहा है। लेकिन इसका जो कंप्रेसर है तो लेकिन वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना। तो इसकी एम्पेयर भी सही है और कंप्रेसर बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो ये किस किस वजह से कंप्रेसर इसका गर्म होता है और इसको आप कैसे ठीक कर सकते हो, तो मैं आपको सारा इस वीडियो में डिटेल से समझाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि भाई आपका एसी कितना टाइम बाद जाके ट्रिप हो जाता है, मतलब जब इसका कंप्रेसर हो जाता है वो ट्रिप हो जाता है या कंप्रेसर इसका गर्म हो जाता है। तो मैं इससे ढक्कन को खोल देता हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, इसके ढक्कन को मैंने खोल दिया और ये आप देख सकते हो। अभी हमने इसमें जो ये अंदर वाला फ़िल्टर नहीं है इसको हमने खोलना है, क्योंकि ये कंप्रेसर बहुत ज़्यादा हीट हो रहे हैं और जो इस फैन का हवा है वो बिल्कुल कंप्रेसर के ऊपर नहीं लगता है, ठीक है ना। जब कंपनी ने शुरू में ये एसी दिए होते हैं तो उस टाइम पे तो हमारा जो कंप्रेसर होता है वो नया होता है और वो ठीक ठाक चलता है। लेकिन ये जो एसी है ये काफ़ी पुराना मॉडल का एसी है, तो इसमें से हम जो है ना अंदर वाले जो फ़िल्टर है इसको हम निकाल लेते हैं ताकि हमारा जो कंप्रेसर है ना इसके ऊपर हवा ठंडा ठंडा ही लगे, तो तब हमारा कंप्रेसर ट्रिप नहीं होगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम चलेगा। तो हमने इसके अंदर ये जो फ़िल्टर है इसको हमने निकालना है और फिर हमने आपको बताना है कि इसको आप कैसे ठीक करेंगे। तो मैं अपने जो एसी है इसको मैंने ऑफ़ कर दिया, ठीक है ना। एसी को मैंने ऑफ़ कर दिया और अभी हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि जो फ़ैन है इसका रुक जाए। फिर इसका जो फ्रंट कवर है इसको हम खोलेंगे और इससे हम ये जो अंदर जो इसके अंदर फ़ैन और कंप्रेसर के दरमियान जो फ़िल्टर लगा हुआ है इसको हम खोल लेंगे, ठीक है ना। जब इसको हम खोलेंगे तो हमारा जो फ़ैन का हवा है वो कंप्रेसर के ऊपर लगेगा, तो हमारा जो कंप्रेसर है वो उसको ठंडा करेगा। तो यह देख सकते हो दोस्तों, इसको हमने खोल दिया और जो फ्रंट वाला कवर था उसको हमने खोल दिया और ये जो कवर है ना अंदर जो इसके अंदर प्लेट लगी है, आप फिल्टर भी कह सकते हो प्लेट भी कह सकते हो, इसको अभी हमने उतार देना है। इसके ऊपर यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है और एक स्क्रू इसका यहाँ पर लगा होता है, यहाँ पर ये इसको मैंने खोल दिया। इसके ऊपर 2 स्क्रू लगे होते हैं और इसको मैं खोल लेता हूँ और इससे जो वायर है इसको मैं इससे निकाल लेता हूँ, ठीक है ना। तो इसका जो अंदर ये प्लेट है इसको मैंने इसी तरह निकाल लेना है। तो ये देख सकते हो दोस्तों, इसको मैंने निकाल दिया। अब हमारा ये जो फैन चलेगा ना तो ये हमारा हवा जो है ना सारा हमारा कंप्रेसर के ऊपर पड़ेगा, तो कंप्रेसर हमारा ठंडा होगा, ठीक है ना। तो इसी तरह आप अगर आपका पुराना एसी हो और वो इसी तरह आपको तंग कर रहा हो, बार बार ट्रिप हो रहा हो, तो सबसे पहले ज़्यादातर उसमें जो मसला होता है वो कैपेसिटर का होता है। और कैपेसिटर के बाद अगर कैपेसिटर भी आपने चेंज कर दिया फिर भी आपका कंप्रेसर गर्म हो के ट्रिप होता है, तो आप फिर इस तरह क्या करें कि इसके ऊपर 1-2 बाल्टी पानी डाल दिया करें कंप्रेसर के ऊपर, कंप्रेसर को अच्छी तरीके से ठंडा किया करें। अगर इसके बावजूद भी अगर आपका कंप्रेसर गर्म हो रहा हो, ट्रिपिंग कर रहा हो, तो आप जो कंप्रेसर के ऊपर जो कनेक्शन होते हैं ओवरलोड रिले उसको चेक किया करें। वो अगर लूज़ हो वायर तो उसका वजह भी हो सकता है। अगर इसके बावजूद भी अगर आपका कंप्रेसर हीट होके ट्रिप हो जाता है, बार बार ट्रिप होता है या मतलब 3-4 घंटे चलता है या मतलब जब मौसम नॉर्मल हो, ठंडा हो, मतलब ज़्यादा गर्मी ना हो, मतलब रात वाला टाइम हो, तो उस टाइम पे तो जाहिर सी बात है मौसम हमारा नॉर्मल होता है, तो उस टाइम पे आपका एसी चलता है। तो जब दिन को ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वो जवाब दे देते हैं, मतलब काम छोड़ लेते हैं।
तो इसका 100% ये होता है कि इसका कंप्रेसर ख़राब होना, क्योंकि आपने इन 3 चारों काम को कर लेना है। अगर उसके बाद भी अगर आपका मसला हल नहीं हुआ तो फिर इसका अपने कस्टमर को कहना है कि भाई आपका जो एसी का कंप्रेसर है वो फारिग है, फिर या तो आपने कंप्रेसर इसका चेंज करना है या आप कोशिश क्या करें कि कंप्रेसर को चेंज ना क्या करें, पूरा जो अगर आपको आउटडोर मिल जाए तो उसको लगवा दिया करें। किसी भी कंपनी का आप एसी के साथ लगा सकते हो, मतलब अगर आपका एसी 1 टन का इंडोर डोलेंस का और आउटडोर आपको ओरिएंट का मिल जाए या हायर का मिल जाए या किसी और भी ब्रांड का मिल जाए तो वो भी आप लगा सकते हो। नॉन इन्वर्टर की बात करो, इन्वर्टर में नहीं चलते हैं, नॉन इन्वर्टर में चल जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन आप कोशिश क्या करें कि कंप्रेसर को बिल्कुल चेंज मत क्या करें, क्योंकि वो कामयाब नहीं है। तो इसलिए आप इसको कोशिश क्या करें कि पूरा इसको चेंज क्या करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम यहाँ पर इसके ऊपर जो कवर है इसको हमने लगवा लेना है अच्छे तरीके से, और जो हमने इसमें से स्क्रू खोलते हैं इसको हमने टाइट कर देना है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स मेरे साथ, तो अभी हम अंदर आ गए इंडोर के पास और इसको हमने ऑन कर दिया, और जो हमारा एसी है वो बहुत अच्छा कूलिंग शुरू कर दिया इसने, ठीक है ना। तो अगर आपके पास भी इसी तरह मसला हो तो आप इसी तरह अपने मसले को ठीक कर सकते हो। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो की समझ आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार ज़रूर देना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमजा भाई को दे इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।